हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर। हम लोग आज से आप लोग का इंग्लिश ग्रामर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला ग्रामर देखते हैं हम लोग टेंस। टेंस टेंस मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस। तो टेंस में देखने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, इससे कि पहले हम लोग टेंस का प्रकार देखें, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। क्या सेंटेंस? सेंटेंस ये क्या होता है? वाक्य। क्लियर है? सेंटेंस। सेंटेंस पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पूरे टेंस में हम लोग किसका फॉर्मेशन करेंगे? पूरे टेंस में सेंटेंस बनाएंगे, मीन्स कॉम्बिनेशन। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कौन? सेंटेंस। क्लियर है? तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, करता, जो काम करता है। ठीक। और उसके बाद ये वो क्या होता है? वर्ब क्या होता है? क्रिया, मतलब जो उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट होता है उद्देश्य, मतलब किस काम को कर रहे हैं एक्चुअल, वो क्या होता है? हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स ये इसको लिख सकते हैं कर्म। क्लियर है? सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग का कर्म होता है। क्लियर है? ठीक। तो आप लोग सेंटेंस समझ गए होंगे कि ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो एक उदाहरण देखो, समझ जाओ, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को यही पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम लोग किसी हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, लाइक राम आम खाता है। क्लियर है? मैं ले लिया हूं राम जो है आम खाता है। तो यहां देखो कर्ता कौन है, डूअर कौन है? तो राम क्या है? हम लोग का सब्जेक्ट। ठीक। फिर वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वर्ब, मतलब काम क्रिया यही है ना, खाना। फिर ऑब्जेक्ट कर्म, किसको खा रहा है? तो फिर आम को खा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक उसी तरह मैं स्कूल जाता हूं। ठीक, इसको देखते हैं सेकेंड सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में देखो, इसमें क्या? मैं स्कूल जाता हूं। तो इसमें डूअर कौन है, कर्ता कौन है? मैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर? उसी तरह वर्ब, दूसरा क्या होता है? वर्ब। वर्ब इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। मैं कहाँ जाता हूँ, मतलब मैं काम क्या करूँ? यहाँ जाने का काम कर रहा हूँ, जाता हूँ। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सिमिलरली मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आप लोग ऐसी कुछ करके देखो जिससे आप लोग को क्या हो जाए? समझ आ जाए, ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। लाइक जैसे कि एक और देख लेते हैं, माँ रोटी बनाती है। क्लियर है? माँ क्या बनाती है? रोटी बनाती। इसमें डूअर कौन है, कर्ता कौन है? माँ। इसलिए ये हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बनाने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया कौन होगा? ये वर्ब हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोग का रोटी, रोटी को बना रहे हैं। तो मैं यहाँ एस वी डब्ल्यू और वी लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं पूरे जब टेंस पढ़ाऊँगा तो एस ओ और वी ही लिखूँगा, इसलिए आप लोग इसको बी केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं टेंस। आ जाते हैं टेंस। सेंटेंस तो आप लोग को आ गया होगा। फिर सेंटेंस में, ठीक, टेंस देखते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और थर्ड वन होता है हम लोग का फ्यूचर टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो हम लोग का वर्तमान अभी जो हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो क्या है? प्रेजेंट। तो इसको क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। क्लियर? पास्ट मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है, भूतकाल। और फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है हम लोग का भविष्य काल। क्लियर? फिर इन तीनों टेंसेस का भी चार चार प्रकार होता है। ठीक, इन तीनों का ही क्या होता है? चार चार प्रकार होता है। कौन कौन सा? सिंपल, सिंपल टेंस। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। उसी तरह होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस, तो ये भी सिमिलरली तीनों के लिए हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर थर्ड वन होता है हम लोग का परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। फिर फोर्थ वन होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ये तीनों के लिए होता है। तो इस तरह टोटल हम लोग 12 बॉक्सेस पढ़ेंगे, मतलब 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इन सभी का पहचान देख ले रहा हो। जैसे कि कंटिन्यू, इसमें हमेशा रहा, रहे, रही ही आएगा, मतलब ये चल ही रहा है। ठीक है? इसमें क्या है? परफेक्ट टेंस में ये होता है कि काम हो चुका रहता है, तो इसलिए इसमें चुका, चुके, चुकी, ये सब आएगा इसमें। फिर इसमें क्या होता है? इसमें से रहा, रहे, रही आता है। क्लियर है? से, जैसे कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, इस तरीके से। इसमें मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइप से इसमें आएगा। और ये सिंपल होता है नॉर्मली इन सब से, तो ये सिंपल हो जाएगा इसमें। ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है, लेकिन इन सब का पहचान रहता है। क्लियर है? आई होप यस आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। हम लोग फर्स्ट टेंस देखते हैं, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट के लिए 4 होगा, फिर पास्ट के लिए 4, फिर फ्यूचर के लिए 4। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल कितना होंगे? 12 टेंसेस होंगे। तो हम लोग पहला बॉक्स लिख रहे हैं। ठीक, इस बॉक्स का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? और इस बॉक्स के हिंदी में हम लोग को पहचान सकते हैं कैसे? ता, ती, ते और लास्ट में हा होगा। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ता आया और हा आया लास्ट में। क्लियर? उसी तरह माँ खाना बनाती है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ता है आ रहा है लास्ट में। तो यही इसका हम लोग हिंदी में पहचान सकते हैं। क्लियर? अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग क्या करें। तो इसमें देखो सब्जेक्ट्स को जान लो। सबसे पहले सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? हम लोग जनरली यूज करेंगे 8 सब्जेक्ट। कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे। क्लियर? आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, और दे मतलब होता है वे। आप लोग इसको ग्रुप में ही रखो, इसी ग्रुप में। ठीक है? और लिखना भी वैसे ही। फिर साइड में लिख लेना ही, सी, इट, और फिर हो जाएगा नेम। ही मतलब होता है वह और सी मतलब भी होता है वह। बट कब कौन सा वह लिखना है? तो ही जो होता है
लड़कों की बात जब होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ही का लड़के के लिए, और ये किसके लिए, लड़की के लिए, सी वाला। ईट मतलब होता है किसी वस्तु की जब बात आएगा तब हम लोग वहाँ, या निर्जीव का जब बात आएगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्लियर। फिर नेम तो नाम है, अगर किसी का नेम रहा तो उसको नेम को नेम ही लिखेंगे। क्लियर है। अब इसमें भी देख लो, ये तो क्लियर है। सब्जेक्ट 8 होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ही मतलब वह, और सी मतलब भी वह होता है। इट किसी वस्तु के लिए यूज करेंगे, ठीक, और नेम नाम, ठीक। अब वर्ब, वर्ब तो सबको पता है, खाना पीना, सोना, तैरना, चलना, घूमना, ये सब क्या होता है, वर्ब्स होते हैं। फिर एस या ई एस, अब इसको कब लगाना है ये देख लो। अगर हम लोग का कर्ता, ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक, यदि हम लोग का कर्ता क्या हो, ये हो, ही सी इट नेम हो, तब एस या ई एस लगाना है, ठीक है, अनअदरवाइज नहीं लगेगा। मीन्स हम लोग के पास कर्ता जब ही सी इट नेम ही रहेगा तभी हम लोग वर्ब में, इस वर्ब में लगेगा ना, एस आई एस लगेगा। क्लियर है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, ठीक। जैसे कि हम लोग लिखते हैं एक एग्जांपल जिसमें लास्ट में ता है और हा आता है। जैसे कि मैं स्कूल आता हूँ, ठीक है, ता हूँ आया है लास्ट में, हिंदी का पहचान। क्लियर है। फिर इसको जो फॉर्मूला है, इस स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो इसका। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग के पास, मैं के लिए आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब पहचानना सीखो पहले। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, आने आता है, ठीक, आने का काम हो रहा है, तो वर्ब ये होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है इसलिए कम ही आएगा, कम। फिर इसमें ए से यस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ए से यस तभी लगेगा जब ही सी इट नेम हो, तभी हम लोग क्या करेंगे, ए से यस को लगाना है। इसमें तो आई है तो ए से यस वर्ब में नहीं लगेगा। फिर आई कम टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग का कहाँ जा आता है, आता हूँ बोल रहा है, स्कूल, इसलिए यहाँ लिख देंगे स्कूल। क्लियर है। फिर एक और उदाहरण देखो, तुम रोटी खाती हो, ठीक है, ती हो आया है लास्ट में, ती और हा आया है ना, हा में कुछ भी मात्रा हो सकता है, ठीक। तुम रोटी खाती हो, इसमें क्या सब्जेक्ट कौन है, तुम मतलब यू। फिर वर्ब, क्या काम क्या हो रहा है, वर्ब मतलब खाने का काम हो रहा है, खाती हो वर्ब करके बोल रहा है, तो यू ईट मतलब होता है खाना, ठीक। फिर ए सी एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ही सी इट नेम नहीं है, और यहाँ क्या है, यू है, और यू रहता है तब ए सी एस नहीं लगता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसको खा रहे हैं, रोटी को, तो यू ईट ब्रेड। क्लियर है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, जिसमें ही सी इट नेम आता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि राम दूध पीता है, ता है लास्ट में, तो इसको देख लो, ठीक, राम दूध पीता है। इसको देखो, इसमें है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, राम, राम का राम, नेम का नेम लिखते हैं, बोलो ना, राम। फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट, वर्ब काम क्या, वर्ब क्या है, पीना, पीते का, पीता है ना, तो क्या होता है, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक। अब इसमें एस आई एस लगेगा, क्योंकि नेम में एस आई एस लगते हैं, तो क्या लगेगा, ड्रिंक में एस लगेगा, ठीक, राम ड्रिंक्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना थर्ड, अगला, तो किसको पी रहे, दूध को, इसलिए मिल्क। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक उसी तरह और देख लो, माँ मंदिर जाती है, ठीक है, माँ मंदिर जाती है, तो इसका देखो, माँ के लिए सब्जेक्ट यही है, मदर। फिर
मदर तो हो गया सब्जेक्ट। फिर वर्ब देखो, वर्ब क्या, जाने का काम हो रहा है, तो मदर गो। अब इसमें मदर है, मदर नेम में आ जाता है तो ऐसे ही ये लगेगा, तो क्या लगेगा, गो में लगता है ES, मदर गोज टू टेम्पल। अब आप लोग को ये डाउट होगा टू कहाँ से है, तो कम और गो में जनरली टू आता है, ये एक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करके देखो जिसमें ता है, ती है आता है। ठीक है, जैसे कि मैं दे देता हूँ, वह गाना गाता है, इसको आप लोग करके देखो, वह क्रिकेट खेलती है। सिमिलरली उसी तरह आप लोग देख लो, वे हिंदी पढ़ते हैं। आप लोग इसको करके देखो, समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। क्लियर है। ठीक, आज के क्लास से यही तक रखते हैं।